हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल LPM में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मिश्रित भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग जब एक साथ दे दिया जाए तो उसको हम कैसे सोल्व करें। बच्चों, यहां पर देखो हमको क्वेश्चन दिया है 3 से 1/2 प्लस 2 से 2/5 माइनस 3 से 2/6 गुणा 3 से 2/5 भाग 5 से 2/3। यहां पर बच्चों ये मिश्रित भिन्न हमको दी गई है सभी की सभी, और यहां पर जोड़, बाकी, गुणा, भाग चारों के चारों एक साथ दे दिए गए हैं। तो जब हमको इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। बच्चों, यहां पर क्या हम पहले ये घटाव वाली संख्या को सोल्व करेंगे या गुणे वाली को या जोड़ वाली को या भाग वाली संख्या को सोल्व करेंगे? कौन सी संख्या से हम शुरुआत करेंगे बच्चों, क्या करेंगे इसके लिए? तो बच्चों, यदि आप मिश्रित भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग एक साथ आ जाए और उसको सोल्व करना सीखना चाहते हैं तो बच्चों आज इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। यदि आज आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो बच्चों फिर आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलिए बच्चों। तो चलो बच्चों, बिना देर किए हम हमारे इस क्वेश्चन को सोल्व करने की करते हैं शुरुआत। अब यहां पर देखो बच्चों, हमको दिया है जोड़, घटाव, गुणा और भाग, और साथ में हमको दी है मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न। ये देखो 3 से ही 1/2, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जब फ्रैक्शन में ये पूर्णांक और भिन्न एक साथ दे दी जाए तो वो कहलाती है मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। 3 एक पूर्ण संख्या है और 1/2 है वो एक भिन्न संख्या है। तो पूर्ण संख्या और भिन्न संख्या हमको एक साथ दे दी गई है। यहां पर देखो 2 एक पूर्ण संख्या है और 2/5 एक भिन्न संख्या है। तो यह संख्या हम क्या कहलाएगी? इस प्रकार की जो भिन्न है वो कहलाएगी मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न। हो गई यहां तक क्लियर बात? अब हम करते हैं इसको सोल्व। अब यहां पर देखो, जब हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दी जाती है और जोड़, बाकी, गुणा, भाग वाली जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सरल फ्रैक्शन के अंदर यानी सरल भिन्न के अंदर, साधारण भिन्न के अंदर हम इसको बदलेंगे। कुछ भी नहीं करेंगे। सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो ये जो मिश्रित भिन्न है, इस मिश्रित भिन्न को हम साधारण भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो चलो करते हैं इसकी शुरुआत। अब यहां पर देखो बच्चों, 3 से ही 1/2 है, इस मिश्रित भिन्न को हमें साधारण भिन्न के रूप में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पूर्ण संख्या है 3, इसको इस हर से हम गुणा करेंगे, यानी ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। तो इस पूर्ण संख्या का हम गुणा करेंगे हर से और उसमें एक अंश जो है वो जोड़ देंगे। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, यहां आ जाएगा आपका 7/2। फिर ये प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहां पर देखो 2 का गुणा करेंगे 5 से, 5 हर है और 2 पूर्ण संख्या है और 2 है वो अंश है। तो 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, 10 2 12, ये आ जाएंगे आपके 12/5। ये माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 3 का गुणा करेंगे 6 से और ऊपर 2 है वो जोड़ देंगे। 3 का गुणा 6 से करेंगे 18, 18 2 20, यहां हम लिखेंगे 20/6। फिर ये गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब देखो 3 का गुणा करेंगे 5 से, 15, 15 में 2 जोड़ देंगे, आ जाएंगे आपके ये 17/5। अब देखो ये भाग का चिन्ह लगा देंगे। अब 5 का गुणा करेंगे 3 से, 5 को 3 से गुणा करो, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 और 2 17, तो ये आ जाएंगे आपके 17/3। वेरी गुड बच्चों, यहां पर देखो हमने हमारी जो मिश्रित भिन्न थी उसको हमने साधारण भिन्न के रूप में बदल लिया है। ठीक है बच्चों, यहां तक हमारा काम हो चुका है, यानी मिश्रित भिन्न को हमने साधारण भिन्न के अंदर बदल लिया है। सबसे पहले हमने क्या किया, मिश्रित भिन्न को हमने साधारण भिन्न के रूप में बदल लिया। अब हम क्या करेंगे? अब बच्चों, बॉड मास का रूल्स आपको पता है, बॉड मास के नियम क्या कहते हैं? बॉड मास देखो यहां पर मैं आपको बता देता हूं बॉड मास रूल्स क्या होता है। बॉड मास का जो नियम होता है बी ब्रैकेट, ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, छोटा ब्रैकेट, मझोला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है बच्चों ऑफ, और डी का मतलब होता है भाग, डिवीजन,
एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा, और ए का मतलब होता है एडिशन यानी जोड़, और एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन यानी बाकी घटाओ। अब यहां देखो बोर्डमास का रूल हमें क्या कहता है, सबसे पहले यदि हमको ब्रैकेट्स दिया हुआ हो तो हमें ब्रैकेट्स के अंदर वाली जो संख्या है उसको सोल्व करना होता है, ठीक है। उसके बाद ऑफ यानी ब्रैकेट्स को हम ऑफ करते हैं, खोलते हैं। उसके बाद भाग वाली संख्या को सोल्व किया जाता है, उसके बाद गुणे वाली संख्या को, फिर जोड़ वाली संख्या को, और फिर बाकी वाली संख्या को सोल्व किया जाता है। अब यहां देखो बच्चों, हमारे पास ये ब्रैकेट्स वाली संख्या तो है नहीं है, लेकिन हमारे पास ये भाग और गुणा, जोड़ और बाकी वाली संख्याएं हैं। भाग, गुणा, बाकी और जोड़, ये चार संख्याएं हमारे पास है, ब्रैकेट्स हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम कौन सी संख्या को सोल्व करेंगे, यहां पर देखो ऑफ भी नहीं है, जब ब्रैकेट्स नहीं है तो हमारे पास ऑफ भी नहीं है। डिवीजन यानी ये जो भाग वाली संख्या है इसको सबसे पहले हम सोल्व करेंगे। बाकी संख्याओं को बच्चों आप एक बार भूल जाओ, इसकी तरफ आपको ध्यान ही नहीं देना है, आपको सीधा भाग वाली संख्या के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। जब जोड़, बाकी, गुणा, भाग एक साथ आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप सबको भूल जाओ, सबसे पहले आप भाग वाली जो संख्या है उसके ऊपर आप अपना ध्यान फोकस कर लो। तो यहां पर हम भाग वाली जो संख्या है उस पर हमारा ध्यान फोकस कर रहे हैं, और ये भाग वाली जो संख्या है इसको हम सोल्व करेंगे। तो इसको तो जैसा है वैसा का वैसा उतार देंगे, 7/2 प्लस 12/5, क्योंकि अभी इसे हमको कोई काम नहीं है, माइनस 20/6 गुणा ये 17/5। अब ये जो भाग वाली संख्या है इसको सरल करने के लिए इस भाग को हम गुणा में बदल देंगे, यहां लिख देंगे हम गुणा। जब हम इसको गुणा में बदलेंगे बच्चों तो ये जो 3 है ये ऊपर चली जाएगी और 17 है ये नीचे आ जाएगा। इस प्रकार 3/17, ये लो भाग वाली जो संख्या हमारी सोल्व हो चुकी है। अब नंबर आएगा ये गुणे वाली संख्या का। अब आप जोड़ और बाकी को एक बार भूल जाओ, सिर्फ आप गुणे के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करो, गुणे वाली जो संख्या है उसको आपको सोल्व करना है। तो यहां पर देखो सबसे पहले गुणे वाली संख्या को सोल्व करने से पहले आप ये देखो बच्चों, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या आपस में कट रही है कि नहीं कट रही है। यहां पर देखो 17, ये 17 आपस में कट रहे हैं। ये देखो 5 और 4 ये आपस में कट रहा है 4 मर्तबा, और देखो 6 और 4 ये भी आपस में कट रहे हैं। इसको आप 2 से काट दो 2, और इसको आप 2 से काट दो ये 3, ठीक। अब यहां पर देखो ये 3 और ये 3 ये भी आपस में कट रहे हैं, तो हमारे पास बच जाएगा 2/1। देखो 7/2 प्लस 12/5 माइनस 2/1, ये संख्या हमारे पास बच गई है। 17 से हमने 17 को काट लिया है, और 5 से 20 को काटा 4 मरतबा, और इसको 2 से काटा 2, इसको 2 से काटा 3, 3 को 3 से काट लिया 2/1। 7/2 प्लस 12/5 माइनस 2/1, ये भिन्न हमारे पास अब बच गई है, यानी जोड़ और बाकी वाली भिन्न हमारे पास बची है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर जो नीचे वाली संख्या है हर, इसका हम लेंगे लघुत्तम, लघुत्तम लेकर के और इस भिन्न को हम सोल्व कर लेंगे। कैसे, यहां पर देखो 7/2 प्लस 12/5 माइनस 2/1। 2 और 5 का जब हम लघुत्तम लेते हैं बच्चों तो क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि दोनों एक अभाज्य संख्या है, तो इन दोनों को हम आपस में गुणा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 10। अब देखो 2 का भाग देंगे हम 10 के अंदर, और जो भागफल आएगा उसका हम 7 से गुणा करेंगे। 2 का भाग 10 में कितनी मरतबा जाएगा, 5 मरतबा। 5 को 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 35, ये प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखो 5 का भाग देंगे हम 10 के अंदर, भाग कितनी मरतबा जाएगा बच्चों, भाग जाएगा आपका 2 मरतबा, और 2 को आप 12 से गुणा कर लो तो ये आ जाएगा आपका ये 24 माइनस। अब देखो a का भाग 10 के अंदर देंगे, कितनी मरतबा जाएगा, 10 मरतबा। 10 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 20। अब प्लस वाली संख्या को जोड़ लो और माइनस वाली संख्या को आप घटा दो, 4 और 5 आ जाएगा आपके पास ये 9, 2 और 3 5, 59 माइनस 20/10 बराबर। अब देखो 59 में से हम 20 को घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास, ये आ जाएगा आपका 39, 39/10, ये आपका बच्चों आंसर आ गया है।
अब यदि आप इसको मिश्रित भिन्न में बदलना चाहते हैं तो इसको आप मिश्रित भिन्न में कैसे बदलोगे, यानी 39 के अंदर आप 10 का भाग दे दो, ठीक है, 10 का भाग आप 39 के अंदर दे दो तो भाग जाएगा आपका 3 मरतबा, यहां लिख देंगे 30, ये पीछे बच्चा 9, 3 सही 9/10, ये आपकी मिश्रित भिन्न हो गई है, यानी सरल भिन्न को हमने मिश्रित भिन्न के अंदर बदल लिया है। तो बच्चों इस प्रकार यदि आपको मिश्रित भिन्न का जोड़ बाकी गुणा भाग एक साथ दे दिया जाए तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको भाग वाली संख्या को सोल्व करना है, उसके बाद गुणे वाली संख्या को सोल्व करना है, फिर जोड़ और बाकी वाली जो संख्या हमारे पास बचे यानी जो भिन्न बचे उसको आप लघुत्तम ज्ञात करके और उसको आप सोल्व कर लो, जिस प्रकार हम साधारण भिन्न के जोड़ बाकी करते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।